एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम अपना दूसरा प्रोजेक्ट करने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट जो है बड़ा सिंपल सा है, छोटा सा है। आपकी अंडरस्टैंडिंग इससे बढ़ेगी। इसमें करना क्या है, हमें कि हाइड करना सीखेंगे हम रोज को। अब देखिए, रोज को तो कोई भी हाइड कर देता है। लाइक इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया और रो को हाइड कर दिया। ठीक है जी, यहाँ से रो हाइड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर सेल्स रैप जो वाला कॉलम है हमारा बी कॉलम, इसके अंदर अगर ये ब्लैंक है, ठीक है। अब यहाँ पर ये ब्लैंक आ गया ना, तो अगर ये ब्लैंक है तो ये रो हाइड हो जाए। इसी तरह से यहाँ पर भी ये ब्लैंक है, यहाँ पर भी ब्लैंक है, इस जगह भी ब्लैंक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। मान लीजिए आपके पास 1-1.5 लाख का डेटा है आपकी गूगल शीट के अंदर, और उसके अंदर आपके पास कुछ ऐसी एंट्रीज हैं जो ब्लैंक है और उनको आप हाइड करना चाहते हो, ठीक है, या डिलीट करना चाहते हो। इट्स ऑल अप टू यू कि आपकी कंडीशन क्या है। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर सेल्स मेरी $37 मतलब लाइक $50 से कम है, तो कंडीशन हमारी यहाँ लिखी हुई है जे कॉलम के अंदर, हाइड रोज दैट हैविंग सेल्स लेस देन 50। यानी कि अगर मेरी सेल्स अमाउंट 50 से कम है, ठीक है, तो वो रोज हाइड हो जाए। साथ में कौन सी रोज हाइड हो जाए? हाइड रोज इफ सेल्स रैप इज मिसिंग, यानी कि यहाँ पर ब्लैंक है, तो हमारी कंडीशन हो गई। इन दो कंडीशन के बेस पर हम अपना एक कोड लिख देंगे और उसको एग्जीक्यूट कराएंगे और वो इनको हाइड कर देगा। तो आई होप कि आपके पास आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी कंडीशन क्या है, हमें करना क्या है। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। अगर सेल्स 50 से कम है, वो सारी रोज मेरी हाइड हो जाएं। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर सेल्स रैप के अंदर ब्लैंक एंट्री है, ठीक है, तो वो क्या हो जाए? हाइड हो जाए। दैट्स इट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। चलिए कोड पर चलते हैं। कोड हम यहाँ पर लिखेंगे अपना। ठीक है। सो कोड के लिए हम अपना एक फंक्शन बनाएंगे पहले। फंक्शन, अब फंक्शन आपको किस नाम से बनाना है वो आप डिसाइड कर लो। लेट्स से हाइड रोज करके हम एक फंक्शन बनाना चाहते हैं। ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, ये लीजिए जी। ठीक है, ओके। यहाँ पर अब हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, वैर एस एस नाम से, या फिर वेरिएबल का नाम आपको पता ही है कि आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, बराबर होना चाहिए किसके? स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट एक्टिव शीट, एक्टिव स्प्रेडशीट, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन, ये मैंडेटरी होता है। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि भाई जितनी भी हमारी एक्टिव शीट्स है वो यहाँ पर आ गई। दूसरा, अब आपको कौन सी शीट पर काम करना है ये भी तो डिफाइन करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपके पास मल्टीपल शीट्स हो सकती हैं यहाँ पर इस तरह से गूगल शीट के अंदर। तो आपको एक डिफाइन करना पड़ेगा कि आप कौन सी शीट पर काम कर रहे हो। तो मास्टर डेटा पर काम कर रहे हैं, तो अब एक वेरिएबल उसका भी डिफाइन कर लो। वेरिएबल शीट नाम से बना देते हैं। इक्वल्स टू किसके होना चाहिए भाई? जो एसएस वेरिएबल बनाया है आपने ऊपर, उसके अंदर से हम क्या ले लेते हैं? गेट एक्टिव, यहाँ पर आ रहा होगा एक्टिव शीट करके। ठीक है, गेट एक्टिव शीट बाय नेम कर दो उसको जी। गेट एक्टिव शीट बाय, बाय नेम नहीं आ रहा है यार, क्यों नहीं आ रहा? यहाँ आना चाहिए, देखिए। डॉट गेट, ओके, गेट शीट है, गेट एक्टिव नहीं, गेट शीट बाय नेम। ठीक है जी, गेट शीट बाय नेम, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, और इसके अंदर डबल कोट के अंदर आप अपनी शीट का नाम दे दो, जो भी आपकी शीट का नाम। मास्टर डेटा ये मेरे पास है, सेमीकोलन लगाएंगे, एंटर मारेंगे। अब एक चीज आप सोचो कि आपको ये सारी चीजें कहाँ तक करवानी है, पूरे डेटा पर करवानी है। तो अगर हम एक काम कर लें कि लास्ट रो इसकी डिफाइन कर लेंगे, इस डेटा के अंदर लास्ट रो कितनी है, मतलब कितना डेटा है इसके अंदर, तो वो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं एक वेरिएबल जिसका नाम होगा लास्ट रो। ठीक है जी, लास्ट रो नाम से बना लेते हैं एक वेरिएबल इक्वल्स टू। अब इसको किस तरह से करते हैं? शीट नाम का जो वेरिएबल बनाया है आपने, इस शीट में से डॉट गेट लास्ट रो करके होता है शायद, गेट लास्ट रो, ये रहा। ठीक है जी, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन, एंटर। आपका काम यहाँ पर फिनिश हो गया। फिनिश इन द सेंस कि आपको जो वेरिएबल बनाने थे वो आपने बना दिए। अब आपको सिर्फ आइटरेट करना है, यानी कि आपको एक लूप चलाना है। अब वो लूप क्या करेगा कि हर रो को चेक करेगा। पहले इसको चेक करेगा कि भाई ये इसके अंदर डेटा है या नहीं है, फिर इसको चेक करेगा डेटा है या नहीं है, फिर यहाँ पर उसको मिलेगा कि डेटा नहीं है, तो क्या करेगा? इसको हाइड कर देगा। ठीक है, फिर इसी तरह से सेम सेल्स
में चेक करेगा कि भाई 50 से कम है या ज़्यादा है। अगर ये 50 से कम होगा तो इसको हाइड कर देगा। ये चीज़ अब हम डिफाइन करने वाले हैं किस चीज़ से? फॉर लूप से। फॉर लूप मैंने वीडियो नंबर 4 और वीडियो नंबर 5 के अंदर आपको बहुत अच्छी तरह से समझा रखा है, और हमारी लास्ट क्लास में भी हमने फॉर लूप को देखा था। ठीक है जी? ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है। गाइज़, अगर अभी तक आपके समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। ओके। वेरिएबल बना रहे हैं हम फॉर लूप के अंदर, ब्रैकेट ओपन करा, var नाम दिया और एक i नाम से वेरिएबल बनाएंगे जिसकी वैल्यू दे देंगे हम 2। क्यों देंगे भाई 2? क्योंकि आपको रो नंबर 2 से स्टार्ट करना है ना, पहली रो पर तो कुछ काम नहीं करना, दूसरी रो से स्टार्ट करना है सब कुछ। तो i की वैल्यू दे दी हमने भाई 2। ठीक है? अब ये कहाँ तक चले? हमें चलवाना है ना, लास्ट तक चलाना है इस लूप को। तो और लास्ट के लिए हमने क्या करा था? ये लास्ट रो का एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया था। तो i की वैल्यू जब तक कम ना हो किससे? लास्ट रो से। ठीक है? ये अभी आपकी समझ में आ गया है। ठीक है? फिर अगर ये हो जाती है तो i प्लस प्लस यानी कि आगे तक चलता रहे जब तक ये एंड ना हो जाए। ठीक है जी? ये करली ब्रेसेस ओपन करने जरूरी है फॉर लूप के लिए। अब यहाँ पर आप अपनी कंडीशन लिखो। कंडीशन लिखने के लिए आप सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन कर लो। ठीक है? वेरिएबल कैसे डिफाइन करना है? एक सेल्स रैप करके एक वेरिएबल बनाओ। ठीक है जी? इसमें क्या बोल देंगे हम कि भई ये जो हम ना शीट है हमारी, मास्टर शीट जो है हमारी, इसमें से तू क्या कर, गेट रेंज कर ले। गेट रेंज। कौन सी रेंज को गेट करना है इसको? आई वाली रो, आई जो हमने वेरिएबल बनाया है ये वाला। ठीक है? यानी कि दूसरे नंबर की रो। और कौन से कॉलम पर काम करेगा पहले? ये दूसरे कॉलम पर, क्योंकि हम पहले सेल्स रैप पर काम करना चाहते हैं। तो ये इसका कॉलम नंबर क्या है? पहला ये है, दूसरा ये है। तो यानी कि पहली रो पर और दूसरे कॉलम पर जो भी वैल्यू है, जो भी वैल्यू उसको पकड़ ले। डॉट गेट वैल्यू। ठीक है? वैल्यू, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज एंड कॉलन। ठीक है जी? इसको कॉपी करो, नीचे पेस्ट करो। नीचे पेस्ट क्यों करें? क्योंकि हमें सेम काम इस पर भी तो करवाना है, सेल्स वाले कॉलम पर। इसका कॉलम नंबर कितना है? 1 2 3 4 5 6। 6 नंबर है इसका। चलिए, तो यहाँ पर कर देंगे हम भाई 6 नंबर। ठीक है? और सेल्स रैप की जगह पर इसको कर देते हैं हम सेल्स, क्योंकि ये सेल्स वाला कॉलम है हमारा। सेल्स, ये लो जी, सेल्स। तो अब हमारे पास दो चीजें आ गई हैं। अब ये क्या करेगा? फॉर लूप चलेगा, शीट में जाएगा। कौन सी वाली शीट में? इस वाली शीट में जाएगा, मास्टर डेटा वाली शीट में। कहाँ पर? गेट रेंज। पहली दूसरी रो को पकड़ेगा, दूसरी रो को पकड़ेगा, दूसरे कॉलम को पकड़ेगा। ठीक है? दूसरे कॉलम को पकड़ लिया इसने, पहला छोड़ देगा, दूसरा पकड़ लेगा। इसी तरह से सेल्स पे जाएगा, यहाँ पे दूसरी रो पर जाएगा और छठे कॉलम पर जाएगा। ठीक है? इन वैल्यूज को इसने कॉपी कर लिया, एक तरह से जस्ट पकड़ लिया है। अब हमें कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या लगानी है भाई? इफ, अगर। इफ का मतलब क्या होता है? अगर ये होता है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एक्सक्लेनेशन मार्क को ओपन करेंगे। और ये जो सेल्स रैप का आपने अभी वेरिएबल बनाया है ना, ये वाला, इसके अंदर इस तरह से करेंगे। अभी समझाता हूँ मैं इसको आपको। एंड डबल पाए। ठीक है? फिर एक स्पेस देंगे, या फिर स्पेस ना भी दोगे तो भी चलेगा। ठीक है? फिर यहाँ हम सेल्स वाला जो हमारा वेरिएबल है उसको सिलेक्ट करेंगे और इसको करेंगे लेस देन 50। ठीक है? अभी समझाता हूँ आपको। पहले लेट मी राइट द कोड एंड करली ब्रेसेस ओपन, करली ब्रेसेस क्लोज। एक एंटर देंगे और शीट डॉट हाइड रोज। रोज करनी है हमें, तो रो नहीं होकर के रोज होंगी, क्योंकि सभी बहुत सारी रोज है ना, वो हो सकता है मल्टीपल रोज हो। तो ब्रैकेट ओपन, ये करेंगे और इसके अंदर डाल देंगे आई। चलिए जी, अब इस कोड को समझते हैं। ये एक्सक्लेनेशन मार्क क्या कर रहा है? देखिए, सेल्स रैप में क्या था हमारा? सेल्स रैप के अंदर अभी वैल्यू है हमारी मैरियन निक्लोस। ठीक है? मैरियन निक्लोस है इसके अंदर अभी। और दूसरे वाले में $37 और $37 नहीं, 37 रुपये 66 पैसे। ठीक है? तो यहाँ पर है 37 रुपये 66 पैसे। अब ये चेक करेगा कि इफ मैरिन क्लोज, यहाँ पर ये एक्सक्लेनेशन मार्क का मतलब ये है कि क्या ये ब्लैंक है, इम्पिटी है, फॉल्स है, क्या है। ठीक है? तो ये एक्सक्लेनेशन मार्क इस चीज को चेक कर रहा है। लेकिन इसके अंदर इसको वैल्यू मिल गई। ठीक है? मैरियन क्लोज की, निक्लोज की। तो याली कंडीशन तो मेरी ऑफ ट्रू हो गई कि भाई इसके अंदर तो डेटा है ऑलरेडी। तो याली तो स्किप हो जाएगी। फिर ये डबल पाई का मतलब होता है और की कंडीशन।
या फिर दूसरे कॉलम के अंदर चेक। इसका मतलब है ये वाला चेक कर लिया है, तो फिर और दूसरा कॉलम जो ये चेक करना है वो सेल्स वाला है जो हमने यहाँ पर डिफाइन करा है। अब इसके अंदर कितने रुपए थे? 37 रुपए 66 पैसे थे। क्या ये 37 रुपए 66 पैसे लेस देन है किसके? 50 के? अगर है, अगर ऐसा कुछ है, तो उस शीट में जा, हाइड रोज कर दे। कौन सी रो? यही वाली रो। आई का मतलब क्या है? दूसरी रो। ठीक है, यानी कि उस रो को, उस पर्टिकुलर रो को हाइड कर दे। ठीक है, अब ये हर बार चलता रहेगा, फिर दूसरी कंडीशन पे आएगा, फिर इसको हाइड करके फिर दोबारा से यहाँ से स्टार्ट करेगा ये। फिर इसको मिलेगा लो, लोवेल नॉर्टन। ठीक है, 368 रुपये मिलेंगे। ये वाली रो हाइड नहीं होगी, दोनों ट्रू हो गई है। ठीक है जी। तो तीसरी कंडीशन में इसको यहाँ पर मिलेगा कि भाई ये ब्लैंक है, इसको मैं हाइड कर दूंगा, लेकिन इसका सेल्स जो है वो 50 से ऊपर है। लेकिन इसका ये तो फॉल्स हो गया ना, तो इसको भी ये क्या कर देगा? हाइड कर देगा। तो इसी तरह से ये कंडीशन चलती रहेगी। इस कोड को आपको सेव कराना है। ठीक है जी, सेविंग प्रोजेक्ट सेव हो गया। अब जल्दी से मैं इसको रन करा करके वापस भाग जाता हूँ शीट 1 पे। चलिए देखते हैं अब क्या होता है यहाँ पर। टक 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 टक, ये देख रहे हो आप? ये सारी चीजें डन हो गई। अब देखिए जी, अब आप बोलोगे कि सर इसके अंदर ये वाला रह गया, ये वाली रो रह गई है, इस पर काम नहीं हुआ। इस पर काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको बोला है लेस देन लास्ट रो। लास्ट रो अगर हम इसको कर देते हैं इक्वल्स टू लेस देन और इक्वल टू, तो ये हमारी कंडीशन चल जाएगी। इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने इसको बोल दिया था कि लास्ट रो अगर 30 है, लेट्स से क्या मिली थी इसको 30, तो 30 से लेस देन 29 तक चले वो। तो बस इतना था और बाकी कुछ नहीं था। इसको इक्वल्स टू कर दोगे लेस देन और इक्वल टू 30 के, तो ये वाली रो भी आपकी हाइड हो जाएगी। अब ये देखिए इसने सारी चीजें हाइड कर दी। आपको इसको डिलीट करवाना है तो आप इसको यहाँ पर हाइड रोज की जगह शीट डॉट डिलीट कर दो। ठीक है जी। इस तरह से आप अपनी एक्टिविटी को कर सकते हो। बहुत इजी चीजें हैं, सिंपल चीजें हैं। ओके गाइज, सो अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर देना। अगर आपको कोई डाउट हो या फिर किसी अदर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो आप प्लीज कमेंट्स करें, एंड उसी का हम प्रोजेक्ट लेकर के आएंगे। ऑलराइट गाइज, थैंक यू वेरी